स्टेट बिल्डिंग यूटा में, और जो कि साथ उसका कैपिटल सिटी है सॉल्ट लेक सिटी उसमें है। और इसका हम आज विजिट करेंगे। बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ये आपको नज़र आ रही है पीछे। और ये तकरीबन ग्राउंड से टॉप पे 285 फीट टॉल है ये बिल्डिंग का डोम जो है। और इसमें काफ़ी 10,000 फीट की जो कॉपर क्लैडिंग हुई हुई है इसके ऊपर, डोम के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। और इसके साथ साथ जो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 2004 और 2008 के दरमियान जो इसको इन्होंने इसको दोबारा इन्होंने बिल्डिंग को थोड़ा सा रेनोवेट किया था, उसमें 265 के आइसोलेटर्स तकरीबन रखे थे इसके नीचे ग्राउंड नीचे इसके बेस में, जिसकी वजह से अब ये 7.3 रेक्टर स्केल का जो जलजला है उसको बर्दाश्त कर सकती है। और लेटरल जो उसकी मूवमेंट है 2 फीट राइट और 2 फीट लेफ्ट हो सकती है ये ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है इनका, जहाँ पे जुडिशरी बैठती है इनकी, और ये पार्लियामेंट भी है जहाँ पे इनके सेनेटर्स बैठते हैं। और बड़ी इम्पोर्टेंस है इस बिल्डिंग की। तो आइए आज चल के विजिट करते हैं इस बिल्डिंग का, और मैं आपको इसके अंदर के नज़ारे दिखाता हूँ। ये है जी कैपिटल बिल्डिंग, आप देख सकते हैं। और इसमें मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं इसके लिए, यहाँ पे इसको विजिट करने के लिए। और कहते हैं मैं भी यहाँ से एंटर हो रहा हूँ इसके अंदर। और देखें अब बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, गाइडेड टूर्स हैं ये। और स्टेट कैपिटल यूटा। या प्लीज कम हियर। हाँ, so what's your name? And why are you here? And what are you looking here? Okay, and you are enjoying here? Well, good luck. All the best. Hi. So, Wow Almighty, ये इसका आउटडोर्स लैंड ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं जी यूटा को। तो फिर डाइवर्सिटी देखें कल्चर की आप। ब्रीफ हिस्ट्री है इसके, स्टोरी ऑफ यूटा स्टेट फ्लैग की। और ये देखें आप कैसे कैसे ये इसके डेट वाइज लिखा हुआ है कि कैसे कैसे ये यूटा की स्टेट है, इसका फ्लैग जो है ये आप देख सकते हैं। अनफर्लिंग द स्टोरी ऑफ यूटा स्टेट फ्लैग। ये आप देख सकते हैं कि स्पेस से यूटा कैसे नज़र आता है, ये सारा इधर बताया हुआ है जी। और साथ ये भी लिखा हुआ है कि डोंट क्लाइम ऑन द डिस्प्ले प्लीज बिकॉज इट विल ब्रेक। चार्ल्स आर मैबे जो गवर्नर थे यूटा के फ्रॉम 1921 टू 1925, ये उनका पोर्ट्रेट है जी यहाँ पे लगा हुआ। ये है जी जो पोर्ट्रेट है, ये एक और गवर्नर थे गैरी आर हर्बर्ट, जो कि 2009 से 2021 तक गवर्नर रहे जी यूटा के। बहुत सारे बच्चों के स्कूल ट्रिप आए हुए हैं यहाँ पे, सो दे आर एंजॉइंग हियर। और बहुत मज़े की जगह है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट जो गवर्नर्स थे उनकी जो पोर्ट्रेट पिक्चर्स हैं यहाँ पे लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। सो इट हैज़ क्वाइट अ हिस्ट्री। आई एम रियली एंजॉइंग हियर इन यूटा स्टेट कैपिटल बिल्डिंग। और इसमें बहुत असल बसल है जी, बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत ट्रिप आए हुए हैं। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ने इनको प्रेजेंट किया। ये जो फॉसिल रिकॉर्ड डिफरेंट फॉसिल्स हैं जो अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि ये 1916 में जो कैपिटल की डोम लाइट थी, वो ओरिजिनल लाइट जो है यहाँ पे मौजूद है, ये आप देखें। और एंड इट इज़ द लिखा हुआ है कि ब्राइट फ्यूचर फॉर एग्रीकल्चर इन यूटा, जो कि मुझे मेरा अपना ذاتی ख्याल है कि मुझे कि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर नज़र नहीं आई सॉल्ट लेक सिटी में, और जो कि इधर काम होने वाला है। और इसमें ये आप देख सकते हैं इस तरफ जो बिल्डिंग फुल ऑफ ट्रेजर, ये आप देखें। ये जो स्टेट कैपिटल बिल्डिंग का जो मॉडल है यहाँ पड़ा हुआ है, और उसमें देखें कि ये जो मेटल्स यूज़ हुए हैं, जो मैंने बता रहा था आपको कि इसमें मार्बल और ये ऑनिक्स, कॉपर
उलाइट, जिप्सम और आयरन जो है वो इसमें यूज़ हुआ है इस बिल्डिंग को बनाने में। सो इट इज़ अ वेरी गुड आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल फॉर इन द यूएस। ये देखिए जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बेल यहाँ पे मौजूद है और इसके बारे में ये कहते हैं जी कि ये वन ऑफ द 53 बेल्स जो थी जो बनी थी कोई तकरीबन 1950 में, और इट वाज गिवन टू द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट बाय, ये जो अमेरिकन कुछ कंपनीज हैं, ये देखिए इनका नाम लिखे हुए हैं, इन्होंने ये इसको गिफ्ट किया था यूएस गवर्नमेंट को। और ये वन ऑफ द 53 बेल्स थी जो उस वक्त बनी थी 1950 में। जो एक्चुअली यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव जो बॉडीज है, जिनके मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, यहाँ बैठते हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त जगह है ये। इसके अंदर मैं घूम फिर रहा हूँ जी बिल्डिंग के अंदर, और बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी लोग आए हुए हैं इसको देखने के लिए और इसके आर्किटेक्चर को एंजॉय करने के लिए। तो अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो इसके बाद मैं आई मूव ऑन टू द सेकंड फ्लोर एज वेल, कि वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। ये डोम के अंदर का सीन है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो ये जगह है, जो मेरा ख्याल है ये वो जगह है जहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई अगर कोई रियली प्रेस रिलीज होती है तो यहाँ पे की जाती है स्टेट बिल्डिंग की। ये आप देखें जी, ये सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी बॉडी ऑफ यूटा, और ये देखें ये कोर्ट का मंजर। हाँ जी, मैं ये सामने खड़ा हूँ एक स्टैचू के। ये बेसिकली मार्था ह्यूज कैनन का स्टैचू है, जो फर्स्ट फीमेल सेनेटर थी यूटा स्टेट में, और इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। शी वाज अ फिजिशियन, और इनकी बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं, और तकरीबन 75 ईयर्स ओल्ड थी ये, उसके बाद की डेथ हुई। और बड़ा इनकी कंट्रीब्यूशंस थी चैरिटी वर्क में भी और यूटा स्टेट में भी। ये आप देख सकते हैं इनकी ये पार्लियामेंट है जी इनकी, यहाँ पे ये बैठते हैं सेनेटर्स वगैरह सारे, और खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। ये देखें ऊपर गैलरी, शायद जर्नलिस्ट वगैरह के बैठने के लिए या विजिटर्स के लिए, और यहाँ पे सेनेटर्स जो हैं सारे यहाँ पे बैठते हैं। सामने ऊपर आते ही स्टैचू नजर आया जी, इसको देखते हैं स्टैचू किसका है। ये देखिए जी, साइमन बैम्बर्ग, the fourth governor of Utah. He handled the implementation of many significant policies और social reforms की इन्होंने जी। तो उस खुशी में उन्होंने स्टैचू लगा। ये देखिए जी, ये जो एमेलाइन की वेल्स हैं, और ये भी फिगर हेड थी द सफरेज मूवमेंट और उनके फेथ में। यहाँ पे इनकी एक पिक्चर गैलरी है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे इन्होंने लगाए हुए पिक्चर्स। ये हाउस गैलरी है, हाउस गैलरी है नाम इसका। और देखें तकरीबन हम टॉप वाले फ्लोर पे हैं, इसके ऊपर सिर्फ डॉम है। और ये एक और स्टैचू जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि मॉरिस वॉरशा का 1898 टू 1979, और ही वाज द पायनियर इन द डेवलपमेंट ऑफ सुपरमार्केट्स और ग्रैंड सेंटर स्टोर्स का भी फाउंडर थे जी ये। और ये कुछ और आपको नज़र आ रहा है 100 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन यूटा का।